गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि अपन ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट कोर कटर के द्वारा कैसे फाइंड आउट करते हैं। मतलब ये हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल सैंपल बाय कोर कटर मेथड, है ना। तो ये जो इमेज में आपको दिख रहा है ये है हमारा कोर कटर मोल्ड, है ना, डॉली एंड रैमर। इसमें हम देखेंगे कि जो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, है ना, कोर कटर के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कोर कटर का इंटरनल डायमीटर 100 मीटर होता है ना, एंड उसकी हाइट होती है 130 mm, मतलब 13 सेंटीमीटर। इसके साथ हमें लगता है स्टील डॉली जिसकी हाइट होती है 25 mm एंड इसका इंटरनल डाया होता है 100 mm। थर्ड रहता है रैमर जो कि आप देख चुके हैं, इसका वेट होता है 9 kg एंड साथ में लगता है वेट मशीन, ठीक है। आगे हम देखते हैं टेस्ट प्रोसीजर, जिसमें सबसे पहले अपन को क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट है कि हमें जो कोर कटर मोल्ड होता है ना, उसका वॉल्यूम ले लेना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोर कटर की हाइट और उसका इंटरनल डायमीटर, है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एरिया इंटू हाइट, है ना। तो इसके लिए अपन को चाहिए π/4 d² इंटू h। तो ये हो जाएगा π/4 10 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में बोल रही हूँ, 10 का स्क्वायर इंटू 13। तो ये अपना अप्रॉक्स आएगा आपका 1020, ठीक है। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर नेक्स्ट रहेगा अपन को कोर कटर जो मोल्ड होता है ना, उसका वेट लेना है विदाउट डॉली, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना W1। थर्ड पॉइंट आएगा आपका, अपन को कोर कटर में क्या लेना है, सॉइल सैंपल लेना है। तो सॉइल सैंपल अपन कहाँ से लेंगे, फील्ड से, है ना। तो फील्ड में कम से कम जो 300 mm² का एरिया अपन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। उसके बाद वहाँ पे क्या रखना है, टेस्ट के लिए कोर कटर मोल्ड, ठीक है। जब कोर कटर मोल्ड को फील्ड में सेटअप करते हैं देन उसके ऊपर जो डॉली होती है उसको प्रॉपरली सेट करते हैं। फिर रैमर के थ्रू उसको स्टॉक दिया जाता है ना। और जो कोर कटर मोल्ड जो होता है वो ज़मीन के अंदर 15 mm तक, मतलब बचनी चाहिए, इतना अपन को अंदर डालना है, ठीक है, रैमर के थ्रू, ठीक है। जब कोर कटर मोल्ड ज़मीन के अंदर चले जाएगी तो उसके बाद हमें जो कोर कटर मोल्ड होता है उसके चारों तरफ जितने भी सॉइल होते हैं उसको रिमूव कर लेना है और कोर कटर को, मोल्ड को प्रॉपरली निकाल लेना है। उसमें ये ध्यान देना है कि जो कोर कटर मोल्ड के अंदर जो सॉइल है ना, वो बाहर ना गिरे, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा सॉइल जो होगी कोर कटर मोल्ड के ऊपर और बॉटम साइड, उसको क्या कर लेना है, हटा देना है नाइफ़ के थ्रू। जब कोर कटर मोल्ड बाहर आ जाएगा फिर से अपन इसका क्या ले लेंगे, वेट ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा W2। अब अपन को क्या फाइंड आउट करना था, ड्राई डेंसिटी। तो ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है ना, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन V, या फिर ड्राई वेट ऑफ सॉइल, है ना, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे W2 माइनस W1 अपॉन V। और W1 अपना क्या है, W1 अपना है वेट ऑफ द एम्प्टी कोर कटर, W2 अपना कोर कटर मोल्ड विथ सॉइल का वेट है, और V हमारा था वॉल्यूम ऑफ कोर कटर, है ना। इस तरीके से अपन को जो सॉइल होती है, जो सॉइल सैंपल होता है उसका क्या मिल जाएगा, ड्राई डेंसिटी। अब लास्ट में आता है हमारा प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में क्या करेगा, फर्स्ट रहेगा कि हम जो कोर कटर मोल्ड होता है ना, उसके
इनर साइड, है ना। इन साइड में अपन क्या करेंगे, लोड अप्लाइड नहीं करेंगे। सेकंड जो स्टॉप देंगे, है ना, वो प्रॉपरली कहाँ होना चाहिए, कॉलर के ऊपर, ठीक है। थर्ड क्या है अपना, कोर कटर मोल्ड जो है ना, उसका अपन वेट जो देंगे उनको वो प्रॉपरली होना चाहिए। और फोर्थ क्या है, जो अपना एक्स्ट्रा जो सॉइल होती है ना, चाहे बॉटम पोर्शन पे हो चाहे टॉप पोर्शन पे, ये स्ट्रेटली मतलब एक लेवल पे कट ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोर कटर मेथड द्वारा हम सॉइल सैंपल की ड्राई डेंसिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। थैंक यू।